ये जो आप खेती देख रहे हैं एप्पल का खेती, हमने पहले एक प्रयास किए थे कि जैसे नॉन कन्वेंशनल क्रॉप्स को पंजाब में लेके आने के लिए। ये आप जो देख रहे हैं ये लो चिल्ड एप्पल है, जो आप कश्मीर में देख रहे होंगे, हिमाचल में देख रहे होंगे, उसका चिलिंग आवर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसका चिलिंग आवर को बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये 200 चिलिंग आवर होने से भी ये चल जाएगा। जैसे ऑर्गेनिकली ग्रोन है, कोई भी हम इसमें पेस्टिसाइड नहीं। अच्छा, इसमें किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं, हमने ज़्यादा नहीं करते हैं। फार्मर को कोई नुकसान ही नहीं होना। अगर ग्रो कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन भी हो गया तो प्रोसेसिंग जहाँ पर होगा उसको उसका कीमत मिल जाना है। तो इसका ये है कि जो प्रोडक्शन है तो एक पौधा में आपको लगभग 20-30 किलो प्रोडक्शन हो सकता है। ਪੰਜਾਬ ਅਕਸਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸੇਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੇਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸੇਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ आखिरकार किवें रेवोल्यूशन आई तो की कहना चाहोगे? नमस्कार सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। एंड सुमित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ GNDU को विज़िट करने के लिए। ये जो आप खेती देख रहे हैं एप्पल का खेती, हमने पहले एक प्रयास किए थे कि जैसे नॉन कन्वेंशनल क्रॉप्स को पंजाब में लेके आने के लिए। तो तब हमारे जब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2019 में बना तो हमारे वाइस चांसलर साहब की विज़न था कि हमने कुछ अलग करें और अलग क्रॉप ग्रो करें और थोड़ी एक्सपेरिमेंट करें। अगर कोई क्रॉप अगर एस्टेब्लिश हो पाए इस एनवायरनमेंट में, ये आप थोड़ी सी आप देखेंगे यहाँ गर्मी भी रहता है, तो इस टाइप का कोई क्रॉप ग्रो करें जो कि हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसका एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और जो फार्मर्स को एक फाइनेंशियल डिविडेंड भी दे। सर, पर अक्सर ये माना जाता है कि ये जो फसल है ये मैदानी इलाकों की नहीं है, पहाड़ों की है। आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे ऐसे क्रॉप है जिसमें कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए क्रॉप बनना शुरू हो गया। ये आप जो देख रहे हैं ये लो चिल्ड एप्पल है, जो आप कश्मीर में देख रहे होंगे, हिमाचल में देख रहे होंगे, उसका चिलिंग आवर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसका चिलिंग आवर को बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये 200 चिलिंग आवर होने से भी ये चल जाएगा। जैसे ये हमारा इस एरिया में आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर से चिलिंग शुरू हो जाता है, विंटर शुरू हो जाता है, तो इतनी की चिलिंग आवर यहाँ मिल जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भरे पड़े हुए हैं एप्पल यहाँ पर। आप दूसरा जो मैं आपको फाइनेंशियल डिविडेंड की बात कर रहा था, ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप अभी हार्वेस्ट के लिए 10-15 दिन में इसका हार्वेस्ट होना है। और जबकि एप्पल जो ट्रेडिशनल एरिया है जैसे कश्मीर है व हिमाचल प्रदेश है, वो आते आते सितंबर अक्टूबर हो जाता है, तब ये मार्केट को ये सप्लाई कर सकता है। और इसलिए अभी जो मार्केट वैल्यू आप देखेंगे 200-250 रुपया पर किलो होता है, तो इस टाइम में ये एप्पल मार्केट में आ सकता है। और ये एप्पल भी अच्छा है, इसके आप देखेंगे कि इसे देखिए ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हुआ है। एंड इस बार थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ा, तो इसको आप देखेंगे कि मैं काटा कितना जूसी आप देखेंगे ये एप्पल का। ये देखिए चाकू में भी जूस निकल के आ रहा है, ये देखिए हाथ में भी आ रहा है। ये बहुत जूसी एप्पल है, न्यूट्रिशियस है। एंड ये देखिए आप टेस्ट करिए इसका एप्पल का।
एंड ऑर्गेनिकली ग्रोन है, कोई भी हम इसमें पेस्टिसाइड नहीं। अच्छा, इसमें किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं, हमने ज़्यादा नहीं करते हैं। थोड़ी सी पानी का छिड़काव जरूर करते हैं क्योंकि गर्मी पड़ता है, ऊपर से पानी का। और ये आप देखिए जो चिड़िया वगैरह आते हैं ख़राब करने के लिए एक नेट लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो अदरवाइज़ इसका इतनी कोई ज़्यादा लोड नहीं है। तो सर इसकी लगाने के लिए कुछ मुश्किल भी आती है किसानों को? नहीं, अभी तो जैसे हम आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग जब आए इसको पॉपुलराइज किए। अब मेरे पास वीडियो बहुत आते हैं फार्मर्स वगैरह के, हम भी लगाए हैं, डॉक्टर साहब देखो हमारा भी फसल आ रहा है। तो देख के खुशी होता है कि अमृतसर में भी मेरे पास वीडियो आता है, लुधियाना वगैरह में भी लोग शुरू कर दिए लगाना। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जब लगा रहे हैं तो आपको लगता है कि एक जो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो आप कहते हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, जब डिमॉन्स्ट्रेशन आप प्लॉट नहीं लगाएंगे ना, कोई फार्मर्स आपकी बात नहीं मानेगा। जूसी बहुत है, बहुत जूसी है और ये टेस्टी भी है। और इसमें हम सोचे कि ये जो क्रॉप है ना, इसमें आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो गया तो इसका एक प्रोसेसिंग है। ऐसे नहीं कि माने जैसे आपने एप्पल साइडर विनीगर बन सकता है, इसका ड्राई हो के इसका प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये बहुत सारे चीज़ इससे बन सकता है। कल को ये चाहेगा तो इसको यूज़ करेगा, जैसे हम मुराबा वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकता है। इसमें एप्पल्स का बहुत सारे यूज़ हो सकता है। तो प्रोसेसिंग एक इसका एस्पेक्ट है जिसके लिए फार्मर को कोई नुकसान ही नहीं होना है। अगर ग्रो कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन भी हो गया, तो प्रोसेसिंग जहाँ पर होगा उसको उसका कीमत मिल जाना है। अच्छा सर, अगर इसको लगाना हो तो कितनी देर में इसकी बिजाई कब होगी, तो आउटपुट कितनी देर में आएगी? एक्चुअली जो ये एप्पल होता है, ये है आपका लगाने का टाइम होता है इनका दिसंबर लास्ट वीक जनवरी के आसपास, जो विंटर मंथ्स होता है। तो इसे डोरमेंसी में होता है, उसी टाइम में हम लगाते हैं इसको। एंड ये फिर जब आपका फरवरी मार्च में जो धूप निकलता है, इससे पत्ते पत्ते निकलना शुरू होता है। 2 साल जब पौधा हो जाता है, ये थोड़े फ्रूट्स आना शुरू होता है। तीसरी साल चौथे साल में वो प्रोडक्शन, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये चौथे साल के क्रॉप है। ये 4 साल की क्रॉप है। 4 साल की क्रॉप है। आप देखो ये इतनी एप्पल हुए हैं कि वो टहनी भी जो है वो लोड ही ले नहीं पा रहा है। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सपोर्ट दे के हमको करना पड़ेगा। हम इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रूनिंग। आप देखिए ये पौधे के प्रूनिंग अलग टाइप का हुआ है। अलग है। हाँ, ये प्रूनिंग अलग है। हाँ, इसको हमने हमारे जर्मन से हॉर्टिकल्चर वाले आए थे विजिट करने के लिए, तो वो भी कुछ सिखा के गए हुए हैं कि कैसे प्रूनिंग करना है किसको। तो वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, अलग अलग वे में इसको प्रूनिंग करना है, अलग अलग फर्टिगेशंस इसको देना है। तो कैसे इसका होगा। एंड आई थिंक आप देखिए कितने भर गया है अभी, तो कुछ तो हार्वेस्ट लाइक हो गया हुआ है। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ देखो कि ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਚ ਆਫ, ये गोल्डन एप्पल टाइप का है इसमें। तो आप देखिए कलर भी इसका डेवलप कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰੋਂ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि किस तरीके ਨਾਲ ਦੀ डेवलपमेंट है। तो सर एक और चीज़ एक आपसे पूछना चाहेंगे कि इसका जिस तरह से आपने बताया कि चौथे साल में, तीसरे साल में या चौथे साल में इसका फसल आना शुरू हो जाता है, जिस तरह से ये बनने, तो एक कितनी जगह पे आपने लगाया और कितनी प्रोडक्शन आ जाएगी? ये लगभग आप देखिए, ये तो हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्लॉट था। तो अब हमने जैसे ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट इसलिए किए थे, छोटी जगह में मैनेज करना इजी है। तो अब जैसे हमको लग रहा है कि ये हो सकता है। अब हमने न्यू प्लांटेशन जो किया, बाहर देखेंगे बहुत बड़ा एरिया में हम प्लांटेशन किए हुए हैं। तो इसका ये है कि जो प्रोडक्शन है, तो एक पौधा में आपको लगभग 20-30 किलो प्रोडक्शन हो सकता है इसका, एक पौधे का। एक पौधे में आप सोच लो कि अगर कोई ये 1/4 पे एकड़ होगा जो आप देख रहे हो, तो आप एक पौधे में अगर है, आज के टाइम में इसका कॉस्ट है 200 रुपया एप्पल का किलो जी। तो अगर आप इसका प्रोडक्शन है तो आप लगभग माने 6-7 लाख आराम से कोई उठा सकता है। एक एकड़ में, एक एकड़ में आराम से उठा सकता है। एंड इनपुट कॉस्ट वगैरह सारे करा के अगर ध्यान रखे तो अच्छा से हो सकता है। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा चीज़ है कि जो एप्पल का ये क्रॉप ख़त्म हो जाएगा, आप ये शेड में और दूसरे चीज़ भी लगा सकते हैं, कोई एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह इस टाइप का आप इसको लगा सकते हैं। तो सर इसकी लाइफ कितनी होती है बूटे की, जिसकी ये बूटे के पेरिनियल क्रॉप है, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, साल साल ये चलेगा इसका। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये टिश्यू कल्चर वाला ग्राफ्टेड प्लांट्स है।
तो अभी हमारे पास एक बहुत बहुत बढ़िया लैबोरेटरी एग्रीकल्चर में हम बनाए, टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी, प्रोडक्शन इसका शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह। जैसे ये देख रहे हैं कि काफ़ी हार्ड है जिस तरह से, वैसे तो लोग इस तरह की चीज़ खानी पसंद करते हैं, काफ़ी हार्ड और जूसी आप भी है इसको बहुत। चबा के देखिए कितना बढ़िया आपको टेस्ट भी आएगा। और इसको ये यानी जो न्यूट्रिशन, ये थोड़ी सी 2 मिनट रखिए, ये काला हो जाएगा। दैट इंडिकेट्स कि इसमें आयरन कंटेंट भी बहुत हाई है। अच्छा, अगर जो कोई काला आप हो जाए। इसको 2 मिनट रखिए, ये देखिए काला हो जाएगा। कारण? वो इसका आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो लोगों को जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वगैरह है, तो ये चिपर ये है कि आप इसको माने लगाइए। इवन 2-3 पौधा भी घर में कोई लगा दे तो उसको एप्पल मिल ही जाएगा। हमने ये जगह जगह में कैंपस में अच्छा, अभी अगर लगा कोई रहे किसान अगर इस तरह की खेती करना हो तो कहाँ से आपको मिल सकते हैं? ये अलग अलग, अभी हमारा तो जो इंक्यूबेशन सेंटर है, हम इंक्यूबेशन सेंटर में एंटरप्रेन्योर को भी एनकरेज कर रहे हैं कि आए इस टेक्नोलॉजी को हमारे से ले और ग्रो करें, क्योंकि हमारा है काम है कि R&D और टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एंड उसके बाद एंटरप्रेन्योर आए इसको लेके ग्रो करें, सो दैट जहाँ पर फार्मर्स की डिमांड है उनको फुलफिल करें। तो पंजाब के एंटरप्रेन्योर्स को भी हम आह्वान देते हैं। हिमाचल से भी कुछ एंटरप्रेन्योर आए हुए थे, वो भी करना चाहते हैं, तो उनको भी हमने मोस्ट वेलकम है। जहाँ से एंटरप्रेन्योर आए, स्टार्टअप्स आए, वो सारे इसको कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पंजाब के लिए जगह अच्छी है, पंजाब इसके लिए अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी पंजाब में ये जब हमारा ये सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारे नर्सरी वाले अब एनकरेज हुए हैं कि एप्पल का पौधा वो बेच रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर जो आसपास नर्सरी है, अमृतसर के आसपास नर्सरी है, वो लोग पौधा भी बेच रहे हैं। कोई भी फार्मर्स को चाहिए, कुछ चाहिए तो वो लोग भी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आहिस्ता आहिस्ता एक जैसे कोई बता रहा था कि अमृतसर में हुआ, व पंजाब में हुआ, एप्पल ऑर्चर्ड कुछ 5 साल के दिखने मिलेगा, वो दिखना शुरू हो गया हुआ। हाँ बिल्कुल। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਸਟਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਅਗਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੇ ਇੱਥੇ, तो तुसी आके विजिट कर सकते हो। कितने सर डिपार्टमेंट है अपना? हमारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने हमारा ये फार्म है, एग्रीकल्चर अगर फार्म कोई है। जागरूक लेना चाहे आप करेंगे उनको जागरूक? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत फार्मर्स आते हैं, हम फार्मर्स के बुलाते रहते हैं बीच बीच में। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर में फार्मर्स मीट भी करते रहते हैं, कोई बाहर से कोई पर्सन आए उनके साथ भी इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो काफ़ी लोग आते रहते हैं। एंड लोग अभी काम शुरू करना स्टार्ट कर दिए हुए ऑलरेडी। बहुत सारे फार्मर्स ये देख के भी जाते हैं यहाँ पर कैसे कैसे ये ग्रो हो रहा है, एंड शुरू भी काम कर लिए हुए। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ। ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।